हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी सिबलिंग। आज आप सभी लोगों के लिए एक जबरदस्त टॉपिक पर बात करने आई हूँ। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी, बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका एक ही सवाल इस वक्त जो है वो दिमाग में चल रहा है कि आरपीएससी प्रोग्रामर की वैकेंसी अनाउंस हो गई है, 10 साल बाद एग्जाम होने वाला है, डेट भी आ गई है, सारी चीजें ठीक है मैम। बट अगर हम लोग लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को जज करना चाहें, थोड़ा एक्सपेक्टेशन लगाएं कि किस हिसाब का पेपर आप सभी लोगों के लिए बनेगा, तो शायद हम थोड़ा सा ब्लैंक है, क्योंकि 10 साल पहले पेपर हुआ था और 10 साल के अंदर अंदर बहुत सारी चीजें जो चेंज हो गई है। तो कंप्यूटर साइंस का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है और पिछले 10 सालों में अब ये पेपर हुआ नहीं है, गजेटेड पोस्ट है, तो डेफिनेटली बात ऐसी है कि आईए का लेवल भी यहाँ पर नहीं आने वाला है। तो आखिर किस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए ये पेपर बनने वाला है, कैसा लेवल होगा, उसमें दो बड़े एग्जामिनेशन निकल के आते हैं, जैसे कि गेट या फिर यूजीसी नेट लेवल का। अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट है जहां से आप लोग एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। जैसे कि मैं हर बार आपको बैंक के एसओ एग्जामिनेशन की बात करती हूँ, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की अलग से वैकेंसीज निकलती है, वहां का पेपर हो गया। या फिर अगर मैं बात करूं बार्क, इसरो या डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करूं, पर जहां तक मेरा एक अजम्पशन है, मेरे हिसाब से जो आसपास का जो लेवल है, उन्हें इन सब पेपर के कंपैरिजन में अगर आप यूजीसी नेट या गेट के कंपैरिजन में पढ़ेंगे या समझेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज इसी के ऊपर बात करूंगी कि कितना लेवल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, या मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि मैं आपकी जगह हूं तो मैं कैसे पढ़ाई करूंगी, कैसे एनालाइज करूंगी, उसको लेकर ये वीडियो डेडिकेटेड है। अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम जो है वो अदिति शर्मा है। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर सरकारी सिबलिंग चैनल पर कुछ वीडियोस आईए की भी बनाए थे, प्लेलिस्ट में डेटाबेस और नेटवर्किंग है। इस चैनल का बेसिक मोटिव ये है कि मैं कंप्यूटर साइंस के वीडियोस बनाना पसंद करती हूँ। मैंने खुद ने भी आप लोगों के लिए यहाँ पर यूजीसी ने जो क्वालिफाई किया है, जो जेआरएफ क्वालिफाई किया है, या इसके अलावा जो भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड में मैंने जॉब्स निकाले हैं, उन सबका एक्सपीरियंस क्यूमुलेट करके, जो एग्जाम मेरे नहीं निकले उनका भी एक्सपीरियंस लेके आप लोगों से यहाँ पर शेयर करने आती हूँ। तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप सभी लोगों को प्रोग्रामर वैकेंसी के लिए तैयारी करनी है तो आपके कहने पर ही भाई आपका कोर्स भी आ चुका है। ये कोर्स क्लास 24 एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। राजस्थान एग्जाम्स के अंदर आरपीएससी का कंप्लीट कोर्स है। अगर आप लेना चाहते हो तो आप सभी लोगों के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो आपकी क्लासेस है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो रिकॉर्डेड प्लस लाइव फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। 5,000 कोर्स की प्राइस है। मेरा क्या लेवल है, किस लेवल से पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीजें आप प्लेलिस्ट में वीडियोस उनके थ्रू देख सकते हो। या फिर आप सभी लोगों के लिए 9 PM जो है वो मैं क्लासेस लेके आती हूँ, उनमें भी आप लोग एनालाइज कर सकते हो। मर्जी हो ले लेना, नहीं मर्जी हो आपकी मर्जी है। आगे आ जाते हैं भाई, टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं जो आप लोगों का आरपीएससी का एग्जामिनेशन है उसका लेवल क्या होने वाला है, या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किस लेवल का एग्जामिनेशन होगा। देखो, मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताती हूँ। जब आप सभी लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करते हो, या फिर आप सभी लोग एग्जामिनेशन की बात करते हो गेट जैसे एग्जाम की, अगर मैं बात करूं आपका एसओ वाली कैटेगरी, अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों से, आपका बार्क हो गया, इसरो हो गया, या आप लोगों का डीआरडीओ हो गया, जिसमें इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं निकलती, ये इतनी ज्यादा कॉमन या कंसिस्टेंट एग्जाम्स नहीं है, इतने ज्यादा नहीं होते हैं ये। हाँ, बट ये 3 एग्जामिनेशन जिनकी मैं बात करूं, आपका नेट का एग्जाम हो गया, आपका एसओ का एग्जाम हो गया, गेट का हो गया। एसओ के अंदर भी आईबीपीएस कंडक्ट करता है बाकी सभी बैंक्स के लिए, और एसबीआई खुद का अलग से कंडक्ट करता है। तो ये जो कुछ एग्जामिनेशन है, एक कंसिस्टेंट एग्जामिनेशन है। अब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि हम इनको नहीं, हम इन दोनों को पैरामीटर बना के देखेंगे। इसमें सबसे बड़ा लॉजिक मेरा ये है कि अगर आप नोटिस करो तो आप सभी लोगों के लिए सबसे कंसिस्टेंट पेपर कौन से हैं, उनसे हमको एनालाइज करना है। प्लस हम लोगों को हमारा सिलेबस जो है उसके मैचिंग के अकॉर्डिंग भी काम करना है। अब अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए जो गेट या नेट का सिलेबस आप लोग नोटिस करो, तो जो गेट का सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों का डीपर टॉपिक्स है ना, बहुत ही ज्यादा डीप में आपके टॉपिक पूछे जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एल्गोरिथम की, तो आप लोगों से जब एल्गोरिथम के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे बबल सॉर्ट के ऊपर आपका सवाल बनेगा या क्विक सॉर्ट के ऊपर आपका सवाल बनेगा, तो सिर्फ आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछी जाएगी, ऐसा नहीं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपसे पूछी जाएगी, या ये भी नहीं कि सिंपल सिंपल तरीके से कुछ आप लोगों को अरे वैल्यूज गिवन होगी और आपको क्विक सॉर्टिंग के थ्रू उसे सॉर्ट करके जो है वो स्टेप बाय स्टेप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो है वो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने को दी जाएगी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन का स्नैपशॉट आपको दिया जाएगा कि अगर मान लीजिए कि मैंने इतनी वैल्यूज इंसर्ट करी, उसके अंदर ये चीज हो गई, पाइवेट एलिमेंट को मैंने ऐसे चेंज कर दिया, और फिर जो है वो आप सभी लोगों के लिए अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चेंज हो जाएगी, कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि आप लोगों से जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन के साथ साथ उसे और ज्यादा डिटेल लेवल में पूछा जाएगा। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की बात उठा लीजिए,
थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आप लोगों के ट्यूरिंग मशीन हो गया या पुश डाउन ऑटोमेटा हो गया, उसके अंदर स्ट्रिंग मैचिंग जो है उससे रिलेटेड सवाल आप लोगों के पूछे जाएंगे। या कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो आपका जो गेट एग्जाम है, अगर हम लोग 10 में से रेट कर रहे हैं तो वहां पर आपके 10 में से जो 5 सवाल है वो ऐसे सवाल आने वाले हैं जो आपके बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड डीपर लेवल में होंगे। सेम टॉपिक जो है, सेम टॉपिक आप लोगों के यूजीसी नेट में आते हैं, ठीक है ना। अब सेम गेट के अंदर जो आते हैं वो, इसके अलावा भी कुछ यूनिट जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी जैसी यूनिट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी यूनिट, ये सारी यूनिट्स यूजीसी नेट में ही आती है, गेट में नहीं पूछी जाती है। तो अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के नेट में पूछे जाते हैं, और जो नेट है उसका जो कंप्लीट सिलेबस आप लोग नोटिस करना, तो कंप्लीट सिलेबस है आपके ग्रेजुएशन का और साथ ही साथ आप लोगों के पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका नेट का होता है, मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस में हमेशा इसको बोलती हूँ। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो आप लोगों का वाइडर स्पेक्ट्रम है, नंबर ऑफ टॉपिक्स किसके अंदर ज्यादा है, यूजीसी नेट के अंदर ज्यादा है। एक टॉपिक के अंदर डिटेल्ड लेवल के सवाल कहां पर पूछे जाते हैं, गेट के अंदर पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो आरपीएससी प्रोग्रामर है जिसके अंदर हम फोकस करें, तो आप सभी लोगों को फोकस करना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर, कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग वाले टॉपिक पर, और आप लोगों के प्रोग्रामिंग वाले टॉपिक पर। तो हम सभी लोग जो एक परफेक्ट पिक्चर अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि क्या मेरे हिसाब से होनी चाहिए, तो देखो जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला कि जो आप लोगों का गेट का एग्जामिनेशन है उसमें से 10 में से जो 5 सवाल है आपके, वो ऐसे सवाल होते हैं जो बेसिक्स के ही होते हैं, है ना। या आप ये कह सकते हो कि अगर आपने थ्योरी ढंग से समझी, कॉन्सेप्ट ढंग से समझा है, तो आपको वो डेफिनेटली डिकोड करना आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कॉपी की जो पहली लाइन है वहीं से सवाल बन जाएगा। ये चीज नेट में बहुत होती है क्योंकि ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका पूरा सिलेबस आता है। तो जैसे अगर आप पिछले 3 साल के पेपर निकाल के देखोगे यूजीसी नेट के, तो बहुत ही सरप्राइजिंग पेपर्स आते हैं, है ना। कभी कभी किताब का जो पहली लाइन है वहां से सवाल बन जाता है, कभी कभी ऐसे टॉपिक से सवाल बनता है जो बहुत ही ज्यादा डिटेल हो जाता है। तो जो बैलेंस वाली चीजें है ना वो आपकी आती है ज्यादा नेट के अंदर, और आप लोगों के लिए जो टिपिकल टॉपिक्स है उन पर डिटेल क्वेश्चन आते हैं गेट के अंदर। तो कुल मिला के इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गेट का मीडियम लेवल या उससे बिलो, या फिर यूजीसी नेट का टॉप लेवल, इन दोनों को अगर आप मिक्स करके पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से आपका आरपीएससी प्रोग्रामर के क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं। पेपर आप लोगों का ऑफलाइन होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे ये सवाल पूछते हैं, कुछ बहुत ही समझदार बच्चे होते हैं, मुझे लगता है कुछ कॉमेंट में पढ़ रही थी अभी, जिन्हें सिर्फ लिखना या बोलना आता है ना, ना तो आईक्यू यूज करना होता है उन्हें, ना उन्हें कुछ समझ है। तो वो बेसिकली वो लोग हैं, वो भेड़ चाल है जो दुनिया में जो भी फॉर्म निकलते हैं वो फॉर्म भरते हैं, है ना। और उनको एग्जाम की शायद वो सिंसियरिटी अभी थोड़ी लैक करे, डेफिनेटली लाइफ में कभी ना कभी वो सिंसियरिटी उनको आ जाएगी और शायद वो भी बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। मैं बिल्कुल पॉजिटिव देखती हूँ उन लोगों में भी। बट हाँ, मैं जरूर आपको ये चीज बता सकती हूँ कि आप सोच के और समझ के देखिएगा। आपका जो सिंपल सी चीज है कि प्रोग्रामर का ये जो पेपर होने वाला है ये ऑफलाइन होने वाला है, तो रन करके दिखाने वाली चीज तो आप लोगों को होगी नहीं। तो यह प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप लोगों को जावा के ऊपर ही फोकस किया है, थोड़ा बहुत डॉटनेट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो आप सभी लोगों के लिए गेट के अंदर तो इतनी पूछी जाती नहीं है, क्योंकि गेट का अभी भी फोकस जो है वो सी या फिर आप लोगों का C++ है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फिर आप लोगों का नेट का रेफरेंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि UPS के क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं। पाइथन यहाँ पर नहीं आने वाली है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको जावा पर फोकस करना है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो जो आप सभी लोगों का यूजीसी नेट का टॉप लेवल है और जो आप सभी लोगों का गेट एग्जामिनेशन है उसका मीडियम लेवल है, अगर इन दोनों को आप मिक्स करके पढ़ोगे तो आप सभी लोगों की ये 4 यूनिट्स निकल के अच्छा खासा प्रोग्रामर का पेपर बन सकता है। अब बहुत सारे अगर आप लोगों ने पेपर्स देखे हैं, 2013 का प्रीवियस ईयर खुद का प्रोग्रामर का पेपर देखा है, तो इसका डेफिनेटली वो लेवल नहीं था जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार बनेगा। 10 साल पहले पेपर बना था, ये जब सारी यूनिट्स जो है ना उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, जमाना बहुत आगे पहुंच गया है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस लेवल जजमेंट की जब बात आती है तो आपको ये भी देखना होता है कि ये जो एग्जामिनेशन है ये किस लिए करवाया जाए, पोस्ट कैसी है, वैकेंसी में क्या काम है। तो अगर प्रोग्रामर की हम लोग बात करें तो आप सब लोगों को पता ही है कि प्रोग्रामर का जो काम होगा वो मेजरली रिलेटेड होगा सबनेटिंग से रिलेटेड होगा, या फिर आप सभी लोगों के लिए पोर्टल डिजाइनिंग से रिलेटेड होगा। इसीलिए आपको एडवांस जावा वाला पोर्शन भी दिया जा रहा है ना। आप लोगों से डीबीसी कनेक्शन के ऊपर भी यहाँ पर सवाल, मतलब जॉब से रिलेटेड ये भी होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो इसीलिए मैंने बोला कि आपके नेट के कुछ बढ़िया टाइप ऑफ सवाल और आपके गेट के कुछ मीडियम या बॉटम लेवल के सवाल, इन पर हम फोकस करें तो सही रहेगा।
100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ऐसा मत एक्सपेक्ट करिएगा कि एक सवाल के अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेल चीज पूछी जाएगी जैसे कि गेट में पूछी जाती है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। जब मैं नेट के लिए सिलेबस डिकोड करती हूँ तब भी मैं आपको ये चीज बताती हूँ। इमेजिन करिएगा कि आपने पेजिंग पढ़ी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यहाँ पर नहीं है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लीजिए पेजिंग का कॉन्सेप्ट आया। अब पेजिंग जो है उसका बेसिक न्यूमेरिकल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेट में आ जाएगा, बट अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन्वर्टेड पेजिंग आ जाएगा, सेगमेंटेड पेजिंग के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नेट में आप एक्सपेक्ट मत करिए। आपके पास में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना समय नहीं होता है कि वो ऐसा क्वेश्चन पूछे। एग्जामिनर भी कुछ सोच समझ के ही पेपर डिजाइन करता है, बट हाँ, गेट में डेफिनेटली आप लोग एनालाइज ये कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज है जो लेवल वाइज मैं बोल रही थी, अगर मैं बात करूं तो मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, जिसको हम लोग एमएसओ बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप सभी लोगों के लिए जो आपका मैच द कॉलम वाला पार्ट होता है, आपके लिए जो असर्शन रीजन, आप लोगों के लिए जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या ट्रेंडी आप लोगों का टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो है सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट। ये सारे के सारे जो है ये आप सभी लोगों के नेट या गेट का पैटर्न है। आप नोटिस करिएगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न्स पे पूछे जाते हैं। किस तरीके के सवाल आते हैं उसकी बात करें, एमएसओ मतलब मल्टीपल चॉइस तो है ही, पर उसमें मल्टीपल सिलेक्शन, बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है और उनमें से आपको चूज करना है कौन कौन सा फॉलो करता है, कौन कौन सा फॉलो नहीं करता है। ऐसे 4 आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, है ना। मैच द कॉलम तो हम जानते हैं, असर्शन रीजन जिसके अंदर असर्शन को समझना है, उसके बिहाफ पर चेक करना है कि वो ट्रू है या नहीं है, और फिर रीजन ढूंढना है कि क्या असर्शन का रीजन यही है या नहीं है, कंजेक्टर्स लगा के, ठीक है ना। फिर आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन्स वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट के बिहाफ पर कंक्लूड करके बताना है सही है या नहीं है, इम्प्लिसिट है या नहीं है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले सवाल हो गए या सिचुएशनल बेस्ड टेस्ट हो गए। मेरे हिसाब से इन पर आपका यहाँ पर भी फोकस रहेगा। आईए के एग्जाम के एक दिन पहले भी मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए थे, और अगर आप आईए का इस बार का पेपर देख लो और बाकी जो पिछले 2-3 साल 4 साल का पेपर आईए का उठा के देख लो, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखो जैसे कि यूपीएससी कंडक्टिंग बॉडी है, यूपीएससी जीके का एक लेवल सेट करता है और फिर बाकी सभी एग्जाम्स जो है उसको फॉलो करते हैं। नोटिस करिएगा आप ये चीज, जैसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक पीओ एसओ या फिर आप सभी लोगों के क्लर्क है, उसका पूरे साल का एक वो विजन सेट करता है। आईबीपीएस हो गया, बाकी सभी बैंक एग्जाम्स जो है फिर उनको फॉलो करते हैं, उस लेवल को मेंटेन करके चलते हैं। तो आप नोटिस करके चलिएगा, कंप्यूटर साइंस के लिए गेट या नेट जैसे एग्जामिनेशन जो है वो लेवल सेट करते हैं और फिर वहां से जो है बाकी सभी उसको फॉलो करते हैं। डेफिनेटली हर एग्जाम की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, कुछ यूनिक उसमें डेफिनेटली पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर वो प्रोग्रामर वाला पार्ट होगा, सैड वाला पार्ट होगा, बट हाँ डेटाबेस, आपका नेटवर्किंग, यहां से आप डेफिनेटली बहुत कुछ लेके जा सकते हो। मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, मुझे अच्छा लगता है कंप्यूटर साइंस पढ़ाना, इसलिए मैं पढ़ाती हूँ। मुझे अच्छी लगती है ये सब चीजें डिकोड करके एनालाइज करना, तो मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करूँ। लगता है मतलब का है तो लाइक करें, नहीं लगता है तो कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल कतई टाइम वेस्ट ना करें। मैंने 4 साल पहले जो है वो इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था जहाँ पर मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाए, ठीक है, या फिर मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ऑनलाइन। मैंने हमेशा से एक चीज़ मेंटेन करी, चाहे आप 4.5 साल पहले का वीडियो उठा के मेरा देख लीजिएगा, एक चीज़ मैंने मेंटेन करी है। जब मैं एक दूसरी फर्म के ऊपर काम करती थी, खुद का नहीं था जेआरएफ अड्डा जैसे, अभी तो मेरा खुद का है जो कि लगभग 2 साल हुआ है, बट उससे पहले मैंने एक चीज़ मेंटेन करी है, पढ़ना है या डिस्कशन करना है, कुछ अच्छा डिबेट करना है, उसके लिए यहाँ पर मैं हूँ। मेरा काम यहाँ पर ये नहीं कि मुझे 1 लाख लोगों तक पहुँचना है, 100 लोगों तक पहुँचना है, 1000 लोगों तक पहुँचना है, वैसे इससे कोई टारगेट नहीं है। 1000 कोर्स बेचने हैं, मेरा कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है वो आती हूँ कि अगर मैं एक भी स्टूडेंट या एक भी ऐसा मेरा दोस्त जिसके लिए शायद मेरी कही हुई एक बात उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, उसके लिए कुछ वेलफेयर कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर आती हूँ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताना ठीक लगता है तो फॉलो करिए, नहीं तो मुझे को भीड़ इकट्ठे करने की कतई आवश्यकता नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। जिसको मैं समझाना चाह रही हूँ, जिसको मैं इशारा दे रही हूँ, वो समझ जाइएगा। बाकी आपकी जो मर्जी आप वो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी चैनल पे आओ, अपना बहुत कीमती जो समय है वो आप यहाँ लगाओ, बिल्कुल नहीं बोलूँगी। ठीक है, मतलब का लगता है तो लाइक करो, अच्छे से कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करना लगता है तो करो, तैयारी करनी है, कोर्स ज्वाइन करना है करो, नहीं करना है मत करो, आपकी जैसी इच्छा वैसे करो। मैं आ जाऊंगी 9 PM आज नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, आपको एक ट्रिक वीडियो देने वाली हूँ कि कैसे नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस हम जल्दी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।